और नमस्कार, आप सभी का वेलकम है। और आज का जो इंटरनेशनल विवाद है उसको लेकर चीन और भारत का मुद्दा पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चीन और एलएसी बॉर्डर पर लेकर के काफ़ी कुछ चल रहा है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे आज के इस टॉपिक में। इंटरनेशनल अपडेट को बने रहेंगे आप सभी। सीमा विवाद पर मिलकर हल निकालेंगे। और ड्रैगन ने देवशांग डोंगचा से सैनिक हटाने की मांग ठुकराई थी। चीन ने दावा किया है कि एलएसी बॉर्डर पर भारत के साथ मिलकर स्थिति सामान्य करने की जो है प्रोग्राम चल रहा है। और चीन के रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता कर्नल झांग शियांगोंग ने कहा कि 19 फरवरी को दोनों देशों के बीच 21वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी। इस दौरान भारत के बीच सकारात्मक बातचीत भी हुई है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों ने एलएसी को लेकर एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हल निकालने पर सहमति जाहिर की है। भारत ने कहा है कि चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर 21वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल बैठक में चीन ने देवशांग और डोमचेक के ट्रैक जंक्शन से सेना हटाने की भी मांग की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई रिपोर्ट ने दावा किया है कि बातचीत में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। इस पर चीन के रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता ने कहा कि यह झूठ है कि चीन के लिए दोनों देशों के बीच मिलिट्री रिलेशन बेहद अहम है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत चीन मतभेदों को सुलझाने और आपसी विश्वास बढ़ाने के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। रक्षा सचिव बोले, चीन एलएसी पर दादागिरी कर रहा है। और इससे पहले कुछ दिन हुए इंडेक्स एक्स समिट में भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमान ने कहा था कि चीन दादागिरी कर रहा है और भारतीय सेना बॉर्डर पर डटकर उसका सामना कर रही है। लद्दाख में मई 2020 में चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद से अमेरिका ने खुफिया जानकारी और इवेंट के जरिए हमारी काफ़ी मदद भी की है। अरमाने ने कहा कि भारत इस वक्त चीन को लगभग हर मोर्चे पर टक्कर दे रहा है। जहां भी पहाड़ी है हम वहां तैनात हैं, और जहां सड़क है वहां हम भी मौजूद हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो अमेरिका वहां मौजूद रहेगा। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने बेहद अहम है। भारत और चीन के बीच 20वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल अक्टूबर में हुई थी। और इस दौरान भारत के सैन्य अधिकारी ने चीन पर लद्दाख के देवशांग और डोमचेक से सेना हटाने का भी दबाव बना डाला है। दोनों देशों ने बॉर्डर इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। चीन ने कहा कि लद्दाख हमारा हिस्सा है। दूसरी तरफ दिसंबर 2023 में चीन ने कश्मीरी में आर्टिकल 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी निंदा की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मान निंग ने कहा इस फैसले का बीजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और भारत चीन बॉर्डर पर पश्चिमी हिस्सा हमेशा चीन का रहेगा। चीन ने आगे कहा कि कभी भी भारत के एकतरफा और अवैध तौर पर स्थापित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी थी, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह सच्चाई नहीं बदली जा सकती। सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है। तो ये थी बात भारत और चीन का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस की। यूक्रेन की जंग का जो सिलसिला चल रहा है, इस पर क्या अपडेट है आज हम लोग कवर करेंगे। तो क्या हुआ है कि पुतिन बोले कि यूक्रेन जंग रूस के लिए आज़ादी की लड़ाई है। अमेरिका हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रूस बिना दोनों में शांति और मुमकिन नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव से पहले देश के चुनाव से लेन देन किया है और 2 घंटे से ज़्यादा समय रूस के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन दोनों देश बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे अंदरूनी मामलों में कोई दखल नहीं दे सकते। पुतिन ने कहा यूक्रेन में हो रहे मिलिट्री ऑपरेशन में हमें जनता का समर्थन मिलता है। कहा कि पूरे देश में मारे गए सैनिकों की एक पल के लिए मौन हुए हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि रूस अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। अमेरिका में देश फूटे डालने की कोशिश कर रहा है। वो देश विभाजन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। लेकिन एकता के जरिए हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और एकता से ही हमें कोरोना और आतंकवाद का मुकाबला किया है। चीन के संबोधन में बहुत सारी बड़ी बातें को की गई है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सैटेलाइट तबाह करने वाले हथियारों को लेकर पुतिन ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को जिम्मेदार के तौर पर देखता है। और अमेरिका ने हम पर आरोप लगाए हैं कि हम सैटेलाइट तबाह करने वाले हथियार बना रहे हैं।
झूठ है वो हमें बुरा दिखाना चाहते हैं। पिछले 15 साल से हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का प्रस्ताव भी करते आ रहे हैं। पश्चिमी हमें शीत युद्ध की तरह हथियारों की होड़ में शामिल करने की भी कोशिश करता है। नाटो देश हम पर हमला करने की भी कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए वे सबसे प्रभावी ताकतों का इस्तेमाल भी कर रही है। नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किया है और नाटो के इस विस्तार के बाद रूस के लिए खुद की रक्षा करना बहुत ही अहम है। उन्हें यह समझना होगा कि हमारे पास भी हथियार हैं, ऐसे हथियार जो उनके ही क्षेत्र में हरा सकते हैं। इस तरह के कदम से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में युद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन इसने ख़त्म करने और देश में नाजीवाद को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। रूस मित्रों देश के साथ राजनीतिक से मुक्त एक नया ग्लोबल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना भी बना रहा है और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन अपने सैनिकों को भेजने की संभावना जताई है। ऐसा करने वालों को गंभीर परमाणु भुगतान पड़ेंगे। साथ ही साथ पुतिन बोले कि हमें आर्थिक विकास में G7 देशों के पीछे छोड़ा है और संबोधन में तमाम तरीके की बातें की गई है। तो इस पे भी बहुत ही बड़ा अपडेट मिलेगा आप लोगों को इस चैनल पर। ये इंटरनेशनल अपडेट की जो चीज़ें हैं वो चैनल पे लगातार आप लोगों को दी जा रही है और आने वाले वक्त में भी दी जाएगी। आप लोगों को कैसा लगा इसका आप लोगों को फीडबैक नीचे देना कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।